नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है आरपीएससी की ओर से। आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम 2022 कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि लगभग एक वीक पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि आरपीएससी एसआई और ईओआरओ की भर्तियों को रद्द करने वाली है, यानी परीक्षाओं को रद्द करने वाली है और एक तरीके से नई भर्ती भी आ सकती है। हालांकि जो एसआई वाली भर्ती है वो कुछ राजनीतिक कारणों के चलते रद्द नहीं की गई है। हालांकि ये फैसला सरकार के स्तर पर हो चुका था कि दोनों ही भर्तियों को रद्द किया जाएगा, लेकिन एसआई वाली भर्ती में कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से अभी होल्ड पर है कि इसे रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हालांकि पूरी संभावना है कि इसी वीक में, अगले वीक तक आपको पता चल जाएगा। एसआई भर्ती भी रद्द होने की पूरी 100% संभावना है। और ईओआरओ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि ये भर्ती भी रद्द होगी। और ईओआरओ का जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन हमने इस भर्ती में, इस परीक्षा में जो अनियमितताएं थी, जो नकल हुई थी, इसके अलावा पेपर लीक की बातें भी थी, जो कि सबसे पहले मुद्दा हमने बनाया था। आप चेक कर सकते हैं हमारे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं 2023 के, उसमें आप देख सकते हैं कि ईओआरओ भर्ती में जो नकल और अनियमितताएं, पेपर लीक की बातें सामने आई थी, वो सबसे पहले हमने सबके सामने रखी। तो उसी का नतीजा है कि इस पर कार्रवाई हुई और एसओजी ने अनेक जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ा है, अनेक जो पेपर लीक करने वाले, नकल करने वाले हैं उनको पकड़ा है। और सबूतों के आधार पर जो परीक्षा की शुचिता भंग होने की पुष्टि होने के बाद आरपीएससी ने इस भर्ती को रद्द किया है, या कह सकते हैं इस एग्ज़ाम को रद्द किया है। और ये प्रेस नोट आप आरपीएससी का अभी कुछ देर पहले का देख सकते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि निकट भविष्य में पुनः होगी ये परीक्षा और 111 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। आपको मालूम ही होगा, 311 अभ्यर्थी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र भी हुए थे। अब जो है इनमें से ही कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो पकड़े गए हैं। अलग अलग जो कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा, एसओजी के द्वारा, उसमें ये सारी चीज़ें साबित हो गई कि इन लोगों ने पेपर लीक के साथ साथ नकल करके भी जो है इस परीक्षा को पास किया था। तो ये सबसे पहले मुद्दा यूआरओ का हमने बनाया था जब हमें ये सूचना मिली थी कि इस परीक्षा में न केवल पेपर लीक हुआ है बल्कि नकल तक खुली तौर पर हुई है कुछ सेंटरों पर। तो पुनः परीक्षा इसकी आयोजित करवाई जाएगी। अब इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्या पूरी भर्ती नई निकलेगी क्या? तो इसकी संभावना है दोस्तों, क्योंकि नई ईओआरओ भर्ती आनी है। तो इसको देखते हुए ये हो सकता है कि जो पद खाली हैं, जो अगली भर्ती में लिए जाने थे, उन पदों को जोड़ करके 2024 नाम से एक नया ईओआरओ का नोटिफिकेशन आ सकता है, जिसमें नए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकें। और जो प्रीवियस जो कैंडिडेट थे, जो 2022 वाली भर्ती में बैठे थे, अगर उनमें से कुछ ओवर एज हो गए हैं तो उनको भी मौका दिया जाए इस भर्ती में शामिलित होने का। बाकी दोस्तों पूरी संभावना है कि पद बढ़ कर के आएंगे, नई भर्ती निकलेगी ईओआरओ की। मतलब इसी भर्ती को उसमें मर्ज करके जो आगे आने वाली भर्ती थी और जो 2022 की भर्ती थी, दोनों के पदों को मिला करके एक संयुक्त भर्ती 2024 नाम से करवाई जा सकती है। पूरी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है और बहुत सारे कैंडिडेट ये मांग भी कर रहे हैं कि जो अगली भर्ती आने वाली है उसी के साथ मर्ज करके इसको आयोजित करवाया जाए। इसके अलावा दोस्तों एसआई भर्ती की बात करें तो आपको पिछले वीक ही हमने लगभग 7 दिन पहले ये सूचना दे दी थी कि मंडे तक ये आपके पास अपडेट आ जाएगी, लेकिन आज मंडे की बजाय फ्राइडे हो गया। कुछ टाइम ज़रूर लिया सरकार ने और ईओआरओ की भर्ती को तो रद्द कर ही दिया, लेकिन दोस्तों एसआई भर्ती पर अभी भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। पूरी संभावना है कि अगले वीक में सरकार की तरफ से इसे भी रद्द करने का निर्णय ले लिया जाएगा और कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से ही इसे होल्ड पर रखा हुआ है। बाकी इस भर्ती को रद्द करने के अलावा कोई भी उपाय सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें खुल करके सामने आ गई है। बाकी जो अन्य भर्तियों के मुद्दे भी हमने उठाए थे, एलडीसी 2018 हो, चाहे आरएस 2018 हो, आरएस 2021 हो, वीडियो का आपका एग्ज़ाम हो, इसके अलावा आपका पीटीआई का है, इन सभी भर्तियों में हमने ये इश्यू उठाया था कि किस स्तर पर इन भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है। पिछले 5 वर्षों में 2018 से लेकर 2023 तक पिछली गहलोत सरकार में लगभग हर भर्ती में घोटाला हुआ था। आरएस 2018, आरएस 2021, एसआई भर्ती, इसके अलावा वीडियो,
एलडीसी 2018 की जो आखिर की प्रोसेस थी उसमें, इसके अलावा पीटीआई भर्ती जो हुई थी, इसके अलावा भी कई पेपर लीक हुए थे, सीएचओ में हुए थे। पेपर लीक तो लगभग हर भर्ती परीक्षा में हुआ है, बाकी घोटाला भी बड़े स्तर पर इन सभी भर्तियों में हुआ है। अगर जांच इसी तरीके से होती है, ईओआरओ और एसआई की तरह ही अगर आरएस 2018 2021 की भी जांच हो जाए तो ये भर्तियां भी रद्द करनी पड़ सकती है और जो नियुक्तियां दी हैं उनको निरस्त किया जा सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है कि सरकार इतना बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से सरकार ने ये एक भर्ती रद्द की है और एसआई भर्ती को भी रद्द करने से पहले काफ़ी सोच विचार कर रही है राजनीतिक कारणों की वजह से। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये जो सभी भर्तियां हैं 2018 से लेकर 2023 तक की जितनी भी भर्तियां, इनको रद्द किया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सभी परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है, पेपर बेचे गए हैं, सरकारी नौकरियां जो है वो पिछले दरवाजे से नीलाम की गई है। जिन कैंडिडेट्स ने तैयारी की है, मेहनत की है, वो रह गए हैं, उनका एक्चुअल में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कुछ एक कैंडिडेट्स जरूर हो सकते हैं कि पास हो गए हों अपने अच्छे मार्क्स की वजह से, बाकी ज़्यादातर जो लगभग 70 to 80% सीट्स जो पिछले 5 साल में भर्तियां हुई है उनमें बेईमानों ने ली है। बेईमान लोग नौकरी लगे क्योंकि उन्होंने पेपर खरीद लिया, पेपर लीक कर लिया या फिर नकल करके परीक्षा उत्तीर्ण की है। और दोस्तों, आरएस जैसी बड़ी परीक्षा में जब आरएस मेंस जैसे एग्जाम में घोटाला हो सकता है, तो बाकी ये एलडीसी, वीडियो, इसके अलावा ये पीटीआई, पटवारी, ये जो भर्तियां ये बहुत ही छोटी भर्तियां हैं। जब आरएस जैसे एग्जाम में घोटाला हो सकता है तो बाकी किसी भी भर्ती की पारदर्शिता के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उनमें भी निश्चित तौर पे घोटाला हुआ और सबूत भी सामने आए हैं। वीडियो भर्ती का सबूत सामने आया था, किस तरीके से लोगों को ऑफर दिए गए थे मेंस परीक्षा से पहले कि 15-20 लाख में वीडियो मेंस क्लियर कराने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो में जो पेपर भी है वो भी लीक हुआ था, जिसके सबूत भी आए थे, लेकिन उस समय की जो सरकार है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, पेपर को लीक माना ही नहीं। जबकि वीडियो मेंस का पेपर पूरी तरह लीक हो गया था, ऑनलाइन पोर्टलों पर भी वो क्वेश्चंस आ चुके थे परीक्षा से पहले ही। लेकिन वही है कि अगर ये सरकार कार्रवाई करती है और सभी भर्तियों की अगर जांच करवाए तो लगभग हर भर्ती रद्द हो सकती है और बहुत सारे जो अयोग्य कैंडिडेट्स, अयोग्य व्यक्ति सरकारी पदों पर बैठ गए हैं, उनकी असली जगह जेल हो सकती है अगर अच्छी तरीके से कार्रवाई होती है तो। बाकी कुछ भर्तियां रद्द हुई है, ये हमारी जीत है कि जो युवा बेरोजगार है उनके पक्ष में कुछ निर्णय आया है सरकार की तरफ से। एक आध भर्ती ही रद्द होती है तो बेरोजगारों के लिए काफ़ी राहत की बात होगी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।